पथवारिया मार्ग गौशाला को लेकर बजरंग दल ने संभाला मोर्चा। मुक्तिधाम समिति बोली कब्जा जबरन, कब्जा नहीं हटा तो देंगे धरना। गरोड पथवारिया मार्ग मुक्तिधाम की जमीन पर गौशाला संचालित की जा रही है और जिसको मुक्तिधाम समिति पदाधिकारियों द्वारा गौशाला कम नशेड़ियों का अड्डा ज्यादा बताया गया था। इसको लेकर संस्कार दर्शन से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था, जिसके बाद नगर में खलबली सी मच गई और हिंदूवादी संगठन बजरंग दल और विहिप ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। एसडीएम रविंद्र परमार के नाम ज्ञापन सौंपकर रिकॉर्ड दुरुस्ती का आवेदन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि गौशाला शासकीय जमीन पर है, न कि मुक्तिधाम की जमीन पर। जबरन गौशाला को बदनाम किया जा रहा है, जबकि गौशाला की स्थापना बजरंग दल द्वारा ही की गई थी। मुक्तिधाम की जमीन पर भी बजरंग दल ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में गौशाला खटक रही है। हम सभी को मिलकर गौशाला संचालित करने में सहयोग करना चाहिए। यदि गौशाला हटती है तो बजरंग दल मैदान में उतरकर आमने सामने लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। कुल मिलाकर अब पथवारिया मुक्तिधाम समिति और बजरंग दल में आमने सामने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। एसडीएम रविंद्र परमार ने ज्ञापन लेने के बाद कहा कि कल मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। मामले में बने रहिए संस्कार दर्शन के साथ। देता हूं कि मुक्तिधाम समिति द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मुक्तिधाम जो एक पवित्र स्थल है हिंदुओं का, वहाँ पर अंतिम मोक्ष के लिए ही व्यक्ति वहाँ जाते हैं और सबका है। और वहाँ एक गौशाला भी संचालित हो रही है जो लगभग 7 वर्षों से संचालित है। उस गौशाला की नींव बजरंग दल ने ही रखी थी और जो ज़मीन थी वहाँ पर, जो शासकीय ज़मीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था, वो बजरंग दल के माध्यम से ही हटा है। और कुछ हिस्से में बजरंग दल द्वारा गौशाला चलाई जा रही थी। हो सकता है बजरंग दल की सतर्कता और बजरंग दल के देख रेख में कोई कमी रही होगी। कुछ कार्यकर्ता थे वहाँ, बजरंग दल के भी थे, कुछ कार्यकर्ता थे। हमने कुछ दूरी बना ली थी उससे। बीच में कोई असामाजिक तत्व हो सकते आ सकते हैं। उन्होंने वहाँ नशे का अड्डा बना दिया था पहले, अब वो नशे का अड्डा वहाँ नहीं है। अब बजरंग दल लगभग 4 से 5 महीने से उसकी देखरेख कर रहा है और अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। विवाद इतना हुआ था अभी 2 दिन पहले कि जो गायों के छेरी बोने की जो जगह थी उसमें गड्ढे खोदे गए, तो वहाँ जो मुक्तिधाम समिति के सदस्य चंद्रशेखर जी सर और एक अज्जू जी पंडित, उनसे यही निवेदन किया कि सर आप जो गौ माता के लिए चारे बोने की जो जगह है उसको छोड़ दीजिए, बाकी पूरी ज़मीन जहाँ फिर आपको नज़र जाती वहाँ पौधे बोइए, कोई दिक्कत नहीं, पर्यावरण सबके लिए लाभदायक है। इतना सा विवाद होकर कि कल उन्होंने बड़ा सोशल मीडिया पर भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बदनाम किया, हिंदूवादी संगठन के नाम से उन्होंने पोस्टें चलाई। तो ये गलत है। गौ माता हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। मुक्तिधाम भी रहे, जगह सुरक्षित रहे। शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है, भूतकाल में जाएंगे तो जहाँ गौशाला अभी चल रही है वो ज़मीन बजरंग दल ने ही छुड़वाई थी, उनकी शायद याददाश्त कमज़ोर है। वो कुछ कहना आपको? बस मेरा इतना ही कहना है कि बजरंग दल गौशाला संचालित कर रहा है और गौशाला के बारे में अफवाह न फैलाए। अरे आमने सामने की स्थिति तो बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारे पास पूरे कागज सहित प्रूफ है और कौन लोग नशा करते हैं वो भी हमें याद है। आज भी मुक्तिधाम समिति में एक मंदिर बना हुआ है, मुक्तिधाम समिति जो अंदर, उसमें आज भी नशा कोई लोग पड़े रहते हैं, पर मुक्तिधाम समिति के लोगों को वो नज़र नहीं आता। लेकिन गौशाला में गौ माता है, वहाँ नशा करते वो नज़र आ रहा है उनको, जबकि वहाँ ऐसा नशा होता ही नहीं है। मेरा यही कहना है कि गौशाला अगर वास्तविक में अगर वहाँ पे चल रही है तो इससे हिंदू समाज और मुक्तिधाम समिति को कोई परेशानी, कोई दिक्कत और आनी नहीं चाहिए। क्योंकि गौशाला के अगर माध्यम से अगर गाय रह रही है तो हमें इन विषयों पर ज़रा ध्यान देना चाहिए कि अगर आने वाले समय में अगर हम लोग और गायों के लिए नहीं लड़ेंगे, गायों के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में शायद हमारी पीढ़ी, हमारी नस्लें न तो गायों को देख पाएगी, न गायों का दूध पी पाएगी। हमें कहीं हिंदू भावनाओं को जो ठेस पहुंच रही है या
गायों के विषय का जो भावना को जबर लेकर एक भड़काया सा जा रहा है, कुछ विचार ऐसे लाए जा रहे हैं, तो हमें इन विचारों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और विभिन्न विषयों पे जो गतिविधियाँ आ रही है उनकी भावनाओं को अंतर्गत लेके हमें इन सब चीज़ों को विचार विमर्श करके समाज के सामने रखना चाहिए। गौशाला अगर चल रही है और अगर गायें अगर रहती है, अगर हम गायें अगर वहाँ से निकाल देंगे और गौशाला बंद कर देंगे तो वास्तविक में गायों की कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल, अगर बोलिया रोड पे अगर गौशाला है तो वो यथावत स्थिति में बढ़िया चल रही है। हम लोगों को अगर उसकी अगर कुछ अगर समझते हैं तो हम लोग वहाँ हमेशा सहायता करेंगे और हमेशा तत्पर है। और रही बात इस गौशाला की, तो अभी जिस कंडीशन में यहाँ चल रही है, तो मैं नगर के हर नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि गौ माता हमारी माता है, हमें उसके लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और अगर कहीं समस्या आती है तो मैं गरुड़ के सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि गायों के लिए वो हमेशा तत्पर खड़े रहे। जैसे कि थोड़े समय पहले भी आपने देखा है कि किस तरह से गायों और केरड़ों की भरी हुई ट्रकें पकड़ी गई है। अगर गाय अगर वहाँ से छूटी तो हमारे गरुड़ में भी ऐसी स्थितियाँ बन जाएगी, हमारे गरुड़ से भी गायें ट्रांसफ़र होने लगेगी और हम सिर्फ मुंह पे मौन रख के तमाशा देखते रहेंगे। अगर कोई इसके लिए मुहिम चला रहा है, कोई मुहिम छेड़ रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। जय श्री राम। इस बारे में ये कहना है कि ये जो मुक्तिधाम समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा जो नशा का अड्डा बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा सबसे पहले गौशाला की स्थापना भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हुई। शमशान पहले से ही था। गौशाला के जो सदस्य हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने अतिक्रमण हटवाकर वहाँ पे गौशाला का संचालन किया था। अच्छे से गौशाला का संचालन हो रहा है, किसी तरह का कोई नशा नहीं हो रहा है। यहाँ पर समिति के द्वारा वृक्षारोपण की बात की गई है, उस पर विवाद हुआ है। जहाँ गाय के चरी उगाने की जो ज़मीन थी 1-1.5 बीघा, उसके अंदर गड्ढे खोदकर पौधे लगा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि पौधा लगाना अच्छी बात है, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और छाएँ हमको मिलेगी। लेकिन गायों के लिए जो चारा बोने की जो ज़मीन है उसको कम से कम छोड़ें और शमशान भी रहे और गौशाला भी रहे, ऐसा हमारा कहना है। और लगातार उस पर हमारा पूरी तरह से नज़र है कि वहाँ कोई नशा ना हो, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगी, ना तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आपको परेशानी आएगी। और शमशान समिति से हमारा निवेदन है कि वो भी इसी तरह से गौशाला के विषय में गलत भावना ना रखें।